बहुत भारी। बॉलीवुड तो कुछ नहीं है, बॉलीवुड तो कुछ नहीं है, पुष्पा राज झुकेगा नहीं साला। बॉलीवुड वाले जो है ना, साउथ वाले के बच्चे जो होते हैं ना, एकदम बच्चे के जमाने से। इंडस्ट्री को कंपेयर किया जाए बॉलीवुड से तो क्या कहना? वो सब अपनी जगह पे है, ठीक है, सब अपने अपने जगह पे। The biggest Indian film rewrites history at box office और पुष्पा 2 इंडियन सिनेमा की सबसे तेज 1000 करोड़ कमाने वाली पिक्चर बन गई। देखो यार, मुझे पता है कि पुष्पा 2 ने हर तरह के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। ये फिल्म सिर्फ 1000 करोड़ कमाने वाली नहीं बल्कि सबसे तेज 1000 करोड़ कमाने वाली फिल्म भी बन गई है। हर जगह पुष्पा राज के डायलॉग सुनने को मिल रहे हैं। अल्लू अर्जुन के स्वैग और मासी सीन्स ने सिनेमा हॉल्स में एक अलग ही एनर्जी क्रिएट कर दी है। जैसा मैं दिखना चाहिए, मैं हरगिज़ झुकेगा नहीं। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि पुष्पा 2 एक बेस्ट फिल्म है ऑफ 2024? लेट्स सी। सिनेमा के असली फैंस जानते हैं कि एक ब्लॉकबस्टर होने और एक मास्टरपीस होने में काफी ज्यादा फर्क होता है। ब्लॉकबस्टर तो पुष्पा 2 है, लेकिन 2024 के असली सिनेमैटिक मास्टरपीस आवेशम है। ये फिल्म ना सिर्फ इमोशंस को टच करती है बल्कि आपको एक ऐसी जर्नी पर ले जाती है जो अनफॉरगेटेबल है। फहद फासिल की ये फिल्म एक साइकोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन है जो रियलिज्म और डेप्थ से भरपूर है। पुष्पा 2 एक एक्शन पैक्ड एंटरटेनर है, लेकिन आवेशम एक सोलफुल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है जो हर तरह से यूनिक है। इस मूवी का विजन जीतू माधवन का है, जो अपनी ग्राउंडेड स्टोरी टेलिंग और नुआंस डायरेक्शन के लिए जाने जाते हैं। और जो 3 स्टूडेंट्स हैं, बीबी, अज्जू और शांतन, इनकी परफॉर्मेंसेस इतनी नेचुरल है कि आपको लगेगा जैसे आप उनके साथ ही बेंगलुरु की सड़कों पर चल रहे हैं। तो इस वीडियो में हम प्रूव करेंगे कि क्यों आवेशम सिर्फ 2024 की बेस्ट फिल्म नहीं बल्कि एक क्लासिक है जो आने वाले सालों तक याद रहेगी। देखो गाइस, आई नो सबके विजन और सबका ये बहुत ही सब्जेक्टिव चीज है कि किसी कोई फिल्म पसंद आ सकती है, किसी को कोई फिल्म। सो अकॉर्डिंग टू मी आई फील आवेशम इज द बेस्ट फिल्म ऑफ 2024। हर पॉइंट के साथ हम पुष्पा 2 का कंपैरिजन भी करेंगे ताकि आप खुद डिसाइड कर पाएं कि आपको पैसा कमाने वाली ब्लॉकबस्टर देखनी है या एक फिल्म जो आपके दिल और दिमाग दोनों को इम्प्रेस करे। तो लेट्स बिगिन विद क्यूरियोसिटी की चुल के साथ एंड जानते हैं व्हाई आवेशम इज द बेस्ट फिल्म ऑफ 2024। यूनिक स्टोरी टेलिंग। पुष्पा 2 की स्टोरी एंगेजिंग है लेकिन प्रेडिक्टेबल भी है। ये एक रिवेंज टेल है जो हमने पहले पार्ट में भी देखी है। एक बड़ा विलन, एक बड़ा हीरो और एक बड़ी फाइट सीक्वेंस। प्रेडिक्टेबल स्टोरी टेलिंग का मजा तो है, लेकिन सरप्राइज कहाँ है? इसके कंट्रास्ट में आवेशम की कहानी एक फ्रेश और इनोवेटिव अप्रोच लेती है। बेंगलुरु की ग्रिटी बैकड्रॉप में सेट ये फिल्म 3 कॉलेज स्टूडेंट के ऊपर और रांगा की लाइफ के बीच के एक कॉम्प्लेक्स और इमोशनली चार्ज नैरेटिव वीव करती है। कहानी हर मोड़ पर अनप्रेडिक्टेबल है और इसका नेचुरल फ्लो आपको ग्लूड रखता है। आपको नहीं पता होता कब, कहां, कैसे, क्या हो रहा है या होने वाला है। टोटली अनएक्सपेक्टेड। यू कांट इवन गेस अगली चीज होने क्या वाली है या क्या होगा। लाइक दिस सीन किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं करा था यार। फहद फासिल एक गुंडा निकलेगा और गुंडों का भी डॉन निकलेगा, सबसे बड़ा गुंडा निकलेगा ऑफ बेंगलुरु। दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड बट इट हैपेंड। एक स्टैंड आउट सीन में स्टूडेंट्स और रांगा के बीच एक इंटेंस कन्फ्रंटेशन होती है जो सिर्फ डायलॉग से नहीं, साइलेंसेस और इमोशंस के थ्रू अपना इम्पैक्ट छोड़ती है। जहां पुष्पा 2 आपको अपने फ्लैशी एक्शन और लार्जर देन लाइफ ड्रामा से एंटरटेन करती है, वहीं आवेशम एक स्लो बर्न टेल है जो आपके दिमाग और इमोशंस दोनों को स्टिमुलेट करती है। डायरेक्टर जीतू माधवन का काम यहाँ शाइन करता है। उनका स्टाइल सटल येट पावरफुल है जो आपको कैरेक्टर्स के साथ इमोशनली कनेक्ट करने पर मजबूर करता है। ये ही स्टोरी टेलिंग का असली मैजिक होता है जो आवेशम को एक मास्टरपीस बनाता है। मूविंग ऑन टू द सेकंड पॉइंट, फहद फासिल्स मास्टरफुल परफॉर्मेंस। फहद फासिल जो इंडियन सिनेमा के फाइनेस्ट एक्टर्स में से एक हैं, ने आवेशम में रांगा का कैरेक्टर पोर्ट्रे किया है। रांगा सिर्फ एक गोन नहीं है, सिर्फ एक गुंडा नहीं है, वो एक कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बीइंग है जिसका दर्द और स्ट्रगल्स स्क्रीन पर अच्छे से दिखता है बट अंदर ही अंदर उसके बहुत कुछ भरा हुआ है। अब ये अल्लू अर्जुन के मासी डायलॉग्स और ओवर द टॉप एक्शन से काफी अलग है, विच इज प्रीटी कॉमन यू नो। मतलब एक गुंडा फिर माफिया को हरा के वो उसके ऊपर सैंडलवुड का जो भी बिजनेस ओवरटेक कर लेता है। मतलब दिस इज अ वेरी कॉमन स्टोरी बट दिस भाई गुंडे के खुद बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, खुद बहुत सारी इनर स्ट्रगल्स हैं। एक पर्टिकुलर सीन में रांगा स्टूडेंट्स के साथ अपने पास्ट के फेलियर्स डिस्कस करता है। ये सीन ना सिर्फ रॉ और इमोशनल
इमोशनल है बल्कि फहद के नुआंस्ड परफॉर्मेंस को हाईलाइट करती है। पुष्पा राज का झुकेगा नहीं एटीट्यूड अनडाउटेडली एंटरटेनिंग है, लेकिन रांगा की वल्नरेबिलिटी और रिलेटेबिलिटी उससे कहीं ज्यादा लेयर्ड है। एक कैरेक्टर की जितनी ज्यादा लेयर होती है उतना ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है, उतना ही डिफिकल्ट होता है समझना। एंड दैट वाज रांगा। फहद की परफॉर्मेंस ग्राउंडेड है और नेचुरल है, जो आपको कैरेक्टर के साथ एम्पैथाइज करने पर मजबूर करती है। अल्लू अर्जुन का पोर्ट्रेयल स्टाइलाइज्ड है और मासी है और कमर्शियल है, जो एक स्पेसिफिक ऑडियंस को अट्रैक्ट करता है, लेकिन फहद एक यूनिवर्सल अपील लेकर आता है जो हर तरह के व्यूअर्स को कनेक्ट कर सकता है। रांगा का कैरेक्टर फ्लॉड है लेकिन रिलेटेबल है। यही रिलेटेबिलिटी और डेप्थ ही आवेशम को प्रोटैगनिस्ट को एक आइकॉनिक फिगर बनाती है, और ये एक बहुत बड़ा रीजन है क्यों आवेशम एक बेटर सिनेमैटिक एक्सपीरियंस डिलीवर करता है। एक कैरेक्टर का फ्लॉड होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, और जब आप देखते हो उस कैरेक्टर में फ्लॉज तो कहीं ना कहीं वो रिलेटेबिलिटी आती है, बिकॉज हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्स या कुछ ना कुछ स्ट्रगल चल ही रही है, एंड दैट्स द रीजन यू आर एबल टू रिलेट विद रांगा मोर देन अल्लू अर्जुन। विजुअल एंड टेक्निकल ब्रिलियंस। पुष्पा 2 विजुअली ग्रैंड है, लश फॉरेस्ट, वाइब्रेंट कलर्स और हाई बजट सीक्वेंसेस, लेकिन आवेशम का विजुअल और टेक्निकल ब्रिलियंस एक अलग ही लेवल पर है। बेंगलुरु की अर्बन लैंडस्केप को एक लिविंग कैरेक्टर की तरह ट्रीट किया गया है, जो स्टोरी का इंटीग्रल पार्ट लगता है। सुशीन श्याम का हॉन्टिंग बैकग्राउंड स्कोर और रियलिस्टिक साउंड डिजाइन हर सीन को और ज्यादा इम्पैक्टफुल बनाता है। एक सीन में जब रांगा अपने अकेलेपन के मोमेंट में रिफ्लेक्टिव होता है तो विजुअल्स और साउंड एक पोएट्री की तरह काम करते हैं। जीतू माधवन ने टेक्निकल एस्पेक्ट्स को सिर्फ ऐसे ही नहीं रखा हुआ है बल्कि नैरेटिव को एनहांस करने के लिए यूज किया है। जहां पुष्पा 2 के विजुअल्स फ्लैशी और ग्रैंड हैं, वहीं आवेशम के विजुअल्स सटल और पोएटिक हैं, जो फिल्म के टोन के साथ परफेक्टली ब्लेंड होते हैं। कैरेक्टर्स। रांगा वर्सेस पुष्पा। रांगा और पुष्पा दोनों ही अपनी अपनी कहानियों के सेंट्रल कैरेक्टर्स हैं, लेकिन इनका पोर्ट्रेयल एक दूसरे से काफी ज्यादा अलग है। पुष्पा राज एक लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर है, एक अल्फा पर्सनालिटी है जो हर प्रॉब्लम को अपने मासी स्वैग और डायलॉग से सॉल्व करता है। उसका झुकेगा नहीं वाला एटीट्यूड एक सिनेमैटिक हाई देता है, लेकिन कभी कभी वो सिर्फ एक ओवर द टॉप हीरो लगता है जिसमें रियलिज्म की कमी महसूस होती है। हर फाइट सीन और हर डायलॉग एक स्क्रिप्टेड ड्रामा का हिस्सा लगता है, जो ऑडियंस को एक्साइट जरूर करता है लेकिन कनेक्ट उस लेवल पे नहीं कर पाता, उतना नहीं करता। दूसरी तरफ आवेशम का रांगा एक फ्लॉड और डीपली लेयर्ड कैरेक्टर है। फहद फासिल ने इस रोल में एक ऐसे इंसान का पोर्ट्रेल किया है जो रिवेंज और गिल्ट के बीच में उलझा हुआ है। रांगा एक इंसान है, सुपर ह्यूमन नहीं। उसका गुस्सा, उसका दर्द और उसकी वल्नरेबिलिटी एकदम रियल लगती है। एक सीन में जब रांगा की आंखों में आंसू होते हैं इन द क्लाइमैक्स और वो अपने डिसीजंस पे रिग्रेट करता है, स्टूडेंट्स के साथ बात करता है, तो आपको लगता है कि ये कहानी आपके आसपास की किसी रियल इंसान की ही है। उसका साइलेंस और अनस्पोकन इमोशंस डायलॉग से ज्यादा इंपैक्ट करते हैं। रांगा का कैरेक्टर ग्राउंडेड है, उसके आसपास का वर्ल्ड, उसके रिलेशनशिप्स और उसके मोटिव्स एक रियलिटी को डिपिक्ट करते हैं, जो पुष्पा के वर्ल्ड के एग्जैजरेटेड टोन के कंट्रास्ट में एक फ्रेश पर्सपेक्टिव देता है। आखिर में रांगा एक इंसान के रूप में याद रहता है, जबकि पुष्पा एक फिक्शनल हीरो के रूप में। यही वजह है कि रांगा की कहानी सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक इमोशनल एक्सपीरियंस बन जाती है। एंड दैट इज द होल रीजन गाइस, रांगा इज मच मोर रिलेटेबल देन पुष्पा, एंड हेंस आपको वो सिनेमैटिक एक्सपीरियंस भी ज्यादा एक हाई लेवल पे फील होता है इन आवेशम। पुष्पा अनडाउटेडली एक एंटरटेनिंग फिल्म है जो मास ऑडियंसेस को कैटर करती है, लेकिन अगर हम सिनेमैटिक क्वालिटी और डेप्थ की बात करें तो आवेशम एक डिफरेंट लीग में है। पुष्पा 2 एक हाई बजट मास मसाला एंटरटेनर है, वहीं आवेशम एक थॉट प्रोवोकिंग ड्रामा है जो आपको इंट्रोस्पेक्ट करने पर मजबूर करता है। सिनेमा के असली फैंस के लिए ये फर्क ही एक फिल्म को ब्लॉकबस्टर और एक फिल्म को क्लासिक बनाता है। कंक्लूजन, पुष्पा 2 ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया है, नो डाउट, और उसकी पॉपुलैरिटी अनडिनाएबल है, लेकिन क्या वो एक सिनेमैटिक मास्टरपीस है? ये सवाल हर सिनेमा लवर को खुद से पूछना चाहिए। आवेशम एक ऐसी फिल्म है जो ना सिर्फ एक कहानी सुनाती है बल्कि एक जर्नी ऑफर करती है। जब पुष्पा 2 को मास अपील और सिनेमैटिक ग्रैंडियर के लिए जाना गया, आवेशम को उसके इमोशनल डेप्थ और रियलिज्म के लिए याद रखा जाएगा। ये फिल्म अपने ऑडियंस को सिर्फ एंटरटेन नहीं करती बल्कि उन्हें एक डीप इमोशनल एक्सपीरियंस देती है। आवेशम ने एक
एक नया सिनेमैटिक बेंचमार्क सेट किया है जो फ्यूचर फिल्म्स के लिए एक इंस्पिरेशन बनेगा और बन भी गया है। अगर आपको सच में एक फिल्म देखनी है जो आपको एंटरटेन करते हुए अपने इमोशंस को समझाए तो आवेशम आपकी पहली चॉइस होनी चाहिए। ये फिल्म आपके दिमाग और दिल को दोनों को एंगेज करती है और हर फ्रेम एक आर्ट पीस की तरह लगता है। फहाद फासिल, जीतू माधवन और उनकी टीम ने जो क्राफ्ट डिलीवर की है वो सिनेमा का असली एसेंस है। सो दैट वाज द वीडियो गाइस, थैंक यू so much for watching this video. I'll be back with one more film next week, so stay tuned by subscribing to my channel. Anyways, if you like films, consider subscribing. Thank you so much for watching. Peace.